बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जिनकी चाहे वो सीएससी की स्कॉलरशिप हो, प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप हो, प्रोविजनल स्कॉलरशिप हो, ऐसी सारी यूनिवर्सिटीज़ जिनकी अब तक एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और उनकी फ़ी उनका ना हो, उनको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं और ना ही उनकी कोई फ़ी है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है। चाहे वो सीएससी का फॉर्म फिल करना हो, चाहे यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना हो। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इनिशियल रिव्यू क्लियर होने के बाद डिमांड करती हैं, वो 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। क्योंकि इनिशियल रिव्यू क्लियर होने के फिलहाल तो फीस नहीं है, हम तो आपको वही बताएंगे जो फिलहाल वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इनिशियल रिव्यू क्लियर होने के बाद आपके काफ़ी सारे चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन के। अगर आपको फीस का वो कहते भी हैं तो आपको वो कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करना है। सीएससी गाइड ऑफिशियल आपने टाइप करना है तो पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे, तो आपने अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप के साथ साथ जस्ट ऑनलाइन अप्लाई यूनिवर्सिटीज़ का भी डाल दिया है लिंक, कैटेगरी डाल दी है। तो आप इस यहाँ पे आके क्लिक कर दें जस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे आपको लिस्ट नज़र आ जाएगी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनका वेबसाइट पे तो लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, लेकिन जब हमने उनको मेल करके हमने उन्हें पूछा कि कंडीशन बताई हमने कि भाई ऐसे ऐसे हमारा सिस्टम कोरोना की वजह से हम लॉकडाउन है या जो भी है, तो उन्होंने कहा है कोई मसला नहीं, आप हमें डॉक्यूमेंट्स सेंड ना करें, जस्ट आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें और हमें डॉक्यूमेंट्स मेल कर दें। किसी ने कहा बस ऑनलाइन काफ़ी है। तो उन सब यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने अब तक कहा है हमें, तो उसका आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहले यह जो है आप देख सकते हैं बीजिंग फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी एपीएफ नेट चाइना स्कॉलरशिप। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन अप्लाई है। ठीक हो गया, ये पीआईडी के लिए है, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे आप सारी डिटेल यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि क्या हिसाब किताब है। फ़ी वगैरह कोई सेंड नहीं करनी। इसमें एपीएफ कंट्रीज़ जो मेंबर्स हैं उन्हीं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब एपीएफ में मुख्तलिफ कंट्रीज आते हैं। पाकिस्तान का एपीएफ में नहीं था, उसमें मुख्तलिफ रीजन आ जाते हैं, एशिया पैसिफिक रीजन या एशिया कोई इस तरह का रीजन था। तो आपने इस यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या पाकिस्तान उसमें आता है या नहीं आता, क्या मिडल ईस्ट या इस तरह का, तो आप उनसे मेल करके पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया, पाकिस्तान का इसमें कन्फर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे एपीएफ मेंबर कंट्रीज लिखा हुआ है, मेंबर मुख्तलिफ वो आ जाते हैं ना यूनिवर्सिटी वाले। आप क्योंकि एक दो पहले यूनिवर्सिटीज एक थी ऐसी, उसमें मेंशन नहीं था। जब हमसे उनसे पूछा कि पाकिस्तान तो नहीं है इसमें, उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान भी है, तो आप भी उनसे मेल करके पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, एक तो हो गई ये यूनिवर्सिटी। उसके बाद है बीजिंग फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, वही इसकी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है। ये भी वही, इसका स्टाइपेंड 3000 RMB है, ऑनलाइन अप्लाई है सिर्फ और सिर्फ। ठीक हो गया जी, ये मास्टर के लिए, वो पीआईडी के लिए थी। ये भी एपीएफ कंट्रीज हैं। जस्ट करना क्या है, आपने फॉर्म फिल करना है बस, और कुछ नहीं करना। ओके हो गया जी। और इसमें ये बीजिंग फॉरेस्ट्री का फॉर्म जहाँ से डाउनलोड करके ये फिल करके, ये जो ऑनलाइन फॉर्म आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन, वहाँ पे अपलोड करना होगा वो फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में। ठीक है, बाकी सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सेम है। अच्छा, तो ये हो गया जी। इसके बाद त्यानजन नॉर्मल यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं। त्यानजन नॉर्मल यूनिवर्सिटी, इसकी जो है जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, कोई फ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मास्टर और पीएचडी कैंडिडेट के लिए अर्ली जनवरी टू अर्ली अप्रैल। अर्ली अप्रैल का मतलब ये कि अप्रैल का पहला हफ्ता। ओके हो गया, पहले हफ्ता या 10 दिन, इससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकते आप। आपको मशवरा यही है कि आप अभी से अप्लाई कर दें। उसके बाद ये सारी रिक्वायरमेंट वैसी हैं सारी जो होती हैं। सीएससी का फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ सीएससी का फॉर्म फिल करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी को अगर आपने डॉक्यूमेंट्स जो है ईमेल अगर करने हैं तो कर दें। ईमेल की कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे करने हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करके ईमेल में बॉडी में ऊपर टाइटल में लिख देना है, डॉक्यूमेंट्स फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सब्जेक्ट में लिख देना है, और बॉडी में भी उनको कर दीजिएगा कि हमने अप्लाई किया था और ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो अगर उनको नीड हुए, ज़रूरत हुए तो ठीक है, नहीं तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है। जैसे आप सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे उनके पास डाटा पहुंच जाएगा, एजेंसी नंबर जैसे आप पुट करेंगे, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने अप्लाई किया या नहीं किया, वैसे एहतियातन आप मेल कर दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लग गई पता। ओके हो गया जी। अब हम बात करते हैं जी, ये है जी त्योन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, TUIT। पता नहीं क्या मैं सही भी बोल रहा हूँ या नहीं। ठीक हो गया जी। इसमें भी जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है। ठीक हो गया, अगर मजीद आप यूनिवर्सिटी से कंफर्म करना चाहते हैं तो कर दिया, लेकिन इसकी है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई। 31 मार्च लास्ट डेट है। ये देख सकते हैं मास्टर पीएचडी और
अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ सीएससी का फॉर्म ही फिल करना है बस। और ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है सारे सारे के सारे सेम है डॉक्यूमेंट्स, कोई इसमें एडिशनल चीज़ नहीं है, सारे जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ के लिए होते हैं वही हैं। इसके बाद है चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें थोड़ा फड्डा है। फड्डा ये है कि उन्होंने वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन किया है कि डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमने उनसे मेल की, फड्डा यही है और कोई फटा नहीं है, जब उनसे हमने मेल की तो उन्होंने कहा हमें हार्ड कॉपी डिमांड नहीं है, और इसकी है भी सिर्फ और सिर्फ सीएससी की अप्लाई, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई नहीं करना। इसका मतलब ये है कि अगर वो खुद मेल करके कह रहे हैं हमने मेल की, खुद मेल का रिप्लाई दे रहे हैं, तो मतलब डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सीएससी की अप्लाई है। मास्टर अंडर ग्रेजुएट मास्टर अंडर ग्रेजुएट और पीएचडी के लिए, ठीक हो गया, इन सब के लिए है ये स्कॉलरशिप। सीएससी का फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स अपलोड करने हैं, उसके बाद कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। सॉरी, अच्छा, अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं कौन कौन से हैं, सारे वही हैं, सेम टू सेम, कोई भी इसमें नई चीज़ नहीं है। नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, बाकी एजेंसी नंबर आपने ये पुट करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। ये पहले ये क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन हो गई हैं। इसके बाद है गुइलिन यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, सीएससी, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इसकी भी कोई अप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है। ये भी अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी सब स्टूडेंट्स के लिए है। ओके हो गया, सीएससी का फॉर्म फिल करना है और कुछ भी नहीं करना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, वही रिकमेंडेशन लेटर, स्टडी प्लान, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया। ओके हो गया जी। इसके बाद क्या करना है जी, इस ओल्डर एंट्रीज पे क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे जो नेक्स्ट वेबसाइट यूनिवर्सिटीज आएंगी उस पर। शेंडांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी प्रोविजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है ये हो गया, तो इसमें आप देख सकते हैं शेंडांग की प्रोविजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। इसमें क्या है जी, अंडर ग्रेजुएट और मास्टर पीएचडी स्टूडेंट्स फुली फंडेड है। अंडर ग्रेजुएट के लिए कोई स्टाइपेंड नहीं है, बाकी सब चीज़ फ्री है, स्टाइपेंड नहीं होगा। और जो मास्टर और के स्टूडेंट और 1000 आरएमबी उनको में भी दिया जाए, ठीक है, स्टाइपेंड होगा, सॉरी, अंडर ग्रेजुएट के लिए इनको इसमें ट्यूशन फी आपकी कवर की जाएगी और आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। आपको डॉर्मिटरी नहीं दी जाएगी, वो आपको खुद से अरेंज करनी होगी। 1000 आरएमबी आपको मिलेगा, ठीक हो गया। 1300 आरएमबी मास्टर के लिए और 2000 आरएमबी पीआईडी के लिए। नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। 31 मई इसकी लास्ट डेट है अगर आपने अप्लाई करना चाहें। करना क्या है, आपने यहाँ पे फॉर्म फिल करना है पहले शेंडांग यूनिवर्सिटी का, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं शेंडांग पोर्टल पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आपने फॉर्म फिल करना है, कैसे करना है ये आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद है जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, वही पहले शेंडांग यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद ये सारे जितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ये आपने उनके पोर्टल पे अपलोड करने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। ओके हो गया जी। इसके बाद हम चलते हैं जिजियांग साइंस टेक यूनिवर्सिटी। इसमें भी डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके हो गया। अब करना क्या है जी, इसमें मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड है। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। सारे इंटरनेशनल अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। नो एप्लीकेशन फी, रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड एट एंड ऑफ जून या जुलाई में, ठीक हो गया। सीएससी का फॉर्म और यूनिवर्सिटी दोनों पोर्टल फिल करने हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, वही है सीएससी का फॉर्म, यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जो फॉर्म फिल करना है वो, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना। ओके हो गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे। नेक्स्ट है जी, अच्छा, इसके बाद है जी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है, इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इसकी सिल्क रोड स्कॉलरशिप, इसकी भी कोई फीस नहीं है, कोई इसके डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है। 10 मई 2020 इसकी लास्ट डेट है, ठीक हो गया। करना क्या है, आपने पहले तो आपने जंगजोंग यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, जंगजोंग यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का नाम है जोंग मैन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ, ठीक हो गया। उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्लिक करके आपने फॉर्म फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं बस, और ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो आपको दिखाए गए हैं। ओके हो गया जी। इसके बाद है जी यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूईएसटीसी, ये भी 420 के 25 आरएमबी इनकी फीस है, लेकिन ये इनिशियल रिव्यू क्लियर होने के बाद फी ये मांगते हैं। अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी सब के लिए है, ठीक हो गया। अंडर ग्रेजुएट ने भी वैसे ही अप्लाई करना है जैसे मास्टर और पीएचडी वालों ने करना है, सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत नहीं होगी अंडर ग्रेजुएट वालों को, बाकी सारा काम सेम है।
ओके हो गया, समझ आ गई। इसमें ये नहीं कि आपके लिए कोई रियायत बरती जाएगी, अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो आपके लिए कोई रियायत नहीं है, सिर्फ सिवाय एक्सेप्टेंस लेटर के। हाँ, आपको स्टडी प्लान आपका 200 वर्ड्स तक या 300 वर्ड तक या 400 वर्ड्स तक लिमिटेड किया जाता है कि हाँ भैया इतना लिमिटेड, मतलब ये कि आप मिनिमम आपका होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपके लिए रियायत वाला कोई खाता नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी रियायत होगी, भाई स्कॉलरशिप के लिए कोई रियायत नहीं होती, आपको हार्ड वर्क करना होगा। ओके हो गया। उसमें उसके बाद सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। 420 आरएमबी एप्लीकेशन फी वो आपसे डिमांड करेंगे जब आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाएगा, जून के एंड में रिजल्ट अनाउंस होगा। यहाँ पे सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है आपने। उसके बाद क्या है जी, आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, सीएससी का फॉर्म, यूनिवर्सिटी का फॉर्म, रिकमेंडेशन लेटर, ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक हो गया, ये बताने की जरूरत नहीं है। और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स प्रोवाइड गार्डियन सर्टिफिकेट। ठीक हो गया, अगर आपकी एज आई थिंक 18 साल से कम में। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं जी सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी। इसका तो आपको सबको पता होगा, ये अब मैं सब यूनिवर्सिटीज़ का बता रहा हूँ। अगर जिन जिन यूनिवर्सिटी का आपको पता है, पहले आप देख चुके हैं वीडियो, उनको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक हो गया, बिला झिझक। उसके बाद है जी ये सेंट्रल साउथ की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, ये भी फीस डिमांड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड नहीं है, 15 जून इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन अप्लाई है, कुछ भी नहीं करना, फॉर्म फिल करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं जो भी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक हो गया, ये हैं डॉक्यूमेंट सारे आपने करने हैं। यूनिवर्सिटी का फॉर्म और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का फॉर्म ही फिल करना है, क्योंकि सीएससी की अप्लाई तो है नहीं यहाँ पे जो सीएससी का फॉर्म फिल किया जाए, सिर्फ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। ओके हो गया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, ओल्डर एंट्रीज पे यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की, ये भी वैसे ही है, सेम टू सेम। अब ये नहीं पता कि वो एक्सेप्टेंस डिमांड कर रहे हैं या नहीं, एक्सेप्टेंस कंपलसरी है या नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है बगैर एक्सेप्टेंस के फॉर्म आगे नहीं जाता। एक लड़का मैंने देखा था, वो सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी का था, वो कह रहे थे एक्सेप्टेंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर मैंडेटरी नहीं है तो फॉर्म आगे क्यों नहीं जा रहा, वो तो अपलोड करना है। शायद वो अगर ये कह दें कि हाँ यहाँ पे ब्लैंक पेज अपलोड कर दें और आगे चले जाएं, मुमकिन है। ओके हो गया। उसके अलावा कोई कंफर्म नहीं है, मेल करके आप उनसे पूछ सकते हैं। इसकी भी 20 मई इसकी लास्ट डेट है, 20 मई इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे आई थिंक ये हाँ लेट होगी, लेट स्टार्ट किया ना उन्होंने, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं जल्दी जल्दी। सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, रिजल्ट जुलाई के एंड में अनाउंस होगा। आप पासिंग, जब आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाएगा तो आपको 500 आरएमबी फी पे करना होगी। और लास्ट टाइम इन्होंने अच्छे खासे स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे सीएससी स्कॉलरशिप के लिए और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए, जिन्होंने फीस सबमिट नहीं कराई थी वो बाद में पछता रहे थे। ओके हो गया। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं सारे जी, आप देख सकते हैं। आगे है जी डोंगमा यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो इसमें भी आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं अप्लाई। इसकी भी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 2 दिन रह गए हैं सारे। सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, और डॉक्यूमेंट्स यही वही सारे रिक्वायर्ड वही सेम है जो और यूनिवर्सिटी और उनके लिए थे। ओके हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, त्यांजन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इन केमिकल, आई थिंक इसकी डेट गुजर चुकी है, इसको छोड़ें। लंजहू यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप, वैसे देख लेते हैं मे बी हो। अच्छा, इसका लंजहू यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप का जो है वही है 25,000 आरएमबी मास्टर, और ये ईयरली अलाउंस है, नो एप्लीकेशन फी, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज। जून में या मई में इसकी डेडलाइन होती है, लेकिन आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। ठीक हो गया। करना क्या है, आपने लंजहू यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल का फॉर्म फिल करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया। तो फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं अगर वहाँ पे, यहाँ पे अगर आपको बल्कि ठीक है यहाँ भी चल रहा है, आपने फॉर्म फिल करना है और ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और वेट करना है, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे त्यांजन केमिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे हाँ 15 मार्च की डेडलाइन गुजर चुकी है। अब चलते हैं चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटीज़ पे। इसमें भी आपकी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है, कोई कुछ डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, पहले सेंड करने थे लेकिन हमने उनसे मेल करके पूछा, उन्होंने कहा हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये बैचलर वालों के लिए यहाँ पे सीएससी का फॉर्म फिल करना है और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है बस। और इनका क्या नाम है, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ओके हो गया। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हम दोबारा चलते हैं न्यू ओल्डर एंट्रीज में। जैसे ही आपने इसमें यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे है जी चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी, ये सीएससी स्कॉलरशिप है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड एप्लीकेशन फी, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज, कुछ भी नहीं करना। ये सारा देख सकते हैं, क्राइटेरिया सारा सबका सेम है। और ये मेजर आप देख सकते हैं, मास्टर और पीएचडी हाइड्रोलिक में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग में। ओके हो गया। मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए है। अच्छा, अब है श्यामन यूनिवर्सिटी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप,
इसका देख लेते हैं, मे बी इसमें फ़ी रिक्वायर्ड हो, लेकिन अगर फ़ी रिक्वायर्ड होगी तो मैं इसको वेबसाइट में से उड़ा दूंगा, यहाँ में से ऑनलाइन अप्लाई में से। देखते हैं क्या है, मुमकिन है कि फ़ी ना हो, पे आफ्टर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे फ़ी रिक्वायर्ड है तो इसको उड़ा देंगे, यहाँ से उठा देंगे। इसके बाद है दिल्ली जियोतांग यूनिवर्सिटी। दिल्ली जियोतांग यूनिवर्सिटी, इसकी भी कोई फ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है ये सारे। आपने करना क्या है, सीएससी का फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अपलोड जो करने हैं वो करके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर HSK 4 अगर नहीं भी है, लेकिन अगर 2-3 है फिर भी यहाँ पे काम चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में इस ईमेल एड्रेस पे आपने डॉक्यूमेंट्स मेल भी कर देने हैं जो आपने सीएससी पे अपलोड किए थे, और सीएससी का फॉर्म समेत। ओके हो गया, सीएससी का फॉर्म फिल करना, यूनिवर्सिटी का फॉर्म तो फिल ही नहीं करना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये चीज़। इसके बाद है जी आंसू स्कॉलरशिप, इसका किस किस को नहीं पता। अगर जिस चीज़ को नहीं पता, अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो भाई आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने जा रहे हैं, तो इसको आप देख लीजिए। इसकी कोई फ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी सेंड नहीं करने, काफ़ी अच्छी तगड़ी स्कॉलरशिप है, सीएससी के इक्वल की है। पीएडी वालों के लिए तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है, ठीक है। इसकी डेट है 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दी गई है। बाकी सारी कैसे फिल करना है ये आप अलग से वीडियो एक मैंने बनाई थी स्पेशल, वो आप यहाँ वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। बताना ये था कि इसकी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है। अगर यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ कि आपने फ़ी पे करनी है, लेकिन नहीं करनी, फिलहाल कोई फ़ी नहीं है इनकी, ठीक हो गया। इसके बाद है जी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना, यही वही है, ये भी सेम है, यूएसटीसी। इसकी सीएससी स्कॉलरशिप आई थिंक उसकी डेट आई थिंक 15 मार्च थी, लेकिन मैंने कल देखी थी उन्होंने 31 मार्च या 10 अप्रैल उन्होंने अपडेट की थी। मैं यहाँ पे अपडेट करना भूल गया था, मैं दोबारा चेक करके बताऊंगा। डेट इसकी अभी पड़ी है सीएससी स्कॉलरशिप की, अगर आपने अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं मजीद भी यहाँ पे अपडेट कर दूंगा इसे, लेकिन ये आप गौर कीजिएगा इस पर। अब ओके हो गया। इसके बाद है जी वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, किस किस को नहीं पता इसका। अगर अब लड़के कंफ्यूजन वुहान में अप्लाई किया जाए या ना किया जाए, तो भाई वो चाइना वाले 2 साल का बजट पूरे अपने पूरे चाइना का और सिर्फ वुहान का जो पे जो बजट वो लगा रहे हैं, बाकी पूरे चाइना का जितने का भी बजट है वो वुहान पे लगाएंगे 2 साल का अगले का। तो देख लिए वो कितना वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे स्कॉलरशिप भी आपको मिले। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप चाइना भी नहीं जा सकेंगे, इसकी ये बात कंफर्म है, ठीक हो गया। तो मतलब कि अगर उन्होंने चाइना में अलाउ कर दिया तो मतलब उन्होंने वुहान में भी अलाउ कर दिया। 1 अप्रैल से वुहान ओपन हो रहा है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी अगर सही चल पड़ी तो फिर बाकियों के लिए भी ओपन कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो करना क्या है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है बस, और ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं करना, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, वुहान यूनिवर्सिटी सिर्फ जस्ट वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अलग है, वुहान यूनिवर्सिटी अलग है। इसकी भी 31 मार्च लास्ट डेट है, उसकी भी 31 मार्च गालिबन लास्ट डेट थी। उसके सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, और ये डॉक्यूमेंट्स करने हैं अपलोड, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। इसके बाद है जी चाइनीज जिजियांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, इसमें भी ये भी अच्छी खासी तगड़ी यूनिवर्सिटी है आई थिंक, ठीक हो गया। तो ये क्या है जी, मास्टर और पीएचडी कैंडिडेट के लिए ये एंड ऑफ फरवरी डेट गुजर चुकी है, मे भी उन्होंने एक्सटेंड कर दी हो, पूछ लिया उनसे, ठीक है। अगर गुजर चुकी है तो अभी से ही काट देते हैं, ओके हो गया। तो इसके बाद है जी, ये कौन नहीं जानता, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप साउथ वेस्ट जियोतांग यूनिवर्सिटी। इसमें जो है लास्ट टाइम मैंने पता करवाया था एक लड़के से, लास्ट टाइम 25 स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे गालिबन, उनमें से एक मास्टर्स का स्टूडेंट था, वो भी एचईसी के थ्रू गया हुआ था, बाकी सारे पीएचडी के स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे। हो सकता है इस साल वो मे भी वो मास्टर के स्टूडेंट सेलेक्ट करें। 31 मार्च लास्ट डेट है, सीएस का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, और ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना, ओके हो गया जी। इसकी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप भी थी, वो शायद पीछे है। इसके बाद है जी नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी, और नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी की डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। दोस्त मेरा वहाँ पे पढ़ रहा है, उसने कल मुझे बताया डॉक्यूमेंट ज़रूरत नहीं है उन्हें, ठीक है। सीएससी स्कॉलरशिप के लिए भी और सिल्क रोड के लिए भी 10 अप्रैल लास्ट डेट है। मास्टर और पीएचडी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें करना क्या है जी, सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म, दोनों फॉर्म फिल करने हैं, ओके हो गया। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेंड नहीं करने, ये वैसे लिखा हुआ है, और अगर मेल भी डॉक्यूमेंट्स कर दें यहाँ पे इस एड्रेस पे आपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर देने अपने सारे, ये सारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको रिक्वायर्ड हैं। अब इसके अलावा जो आंसू स्कॉलरशिप ये हो चुकी है। उसके बाद है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 3 दिन रह गए हैं, 4 दिन उसमें 31 मार्च में से, तो अगर उसमें आपने अप्लाई करना है तो एज सोन एज पॉसिबल अप्लाई करें। ये क्या नेट का मसला आ गया या क्या मसला है, अब ओपन नहीं हो रहा जी, हो गया
ठीक है, यहाँ पे अपन अप्लाई करना है तो इसकी आई थिंक 15 अप्रैल लास्ट डेट है। वैसे मोस्टली यूनिवर्सिटी की 31 मार्च अगर आपने अप्लाई करना है तो कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। क्या करना है जी, 600 RMB एप्लीकेशन फीस है। तो ये अगर आपने ये आप तब पे करेंगे जब आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया, CSE का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपने। ओके हो गया, बस यही था। इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं फिलहाल अभी तक, और यूनिवर्सिटीज़ की अभी छानबीन जारी है, मतलब कि उनको मेल कर दी गई है आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं या नहीं है। जैसे ही अपडेट हुई, ये था तीसरा फेज़, और चौथा फेज़ आएगा। हो सकता है उसमें 4 यूनिवर्सिटीज़ हों, 5 हों, 10 हों, 15 हों, 2 हों, 3 हों, तो वो सारी जितनी भी होंगी वो आपको हम इंशाल्लाह बताएंगे। ओके हो गया, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।